प्रश्न है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 3 दिसंबर को, 7 दिसंबर को, 11 दिसंबर को या 17 दिसंबर को। उत्तर है बी, 17 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 22 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, 25 दिसंबर को या 20 दिसंबर को। उत्तर है ए, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जमातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ऑप्शंस हैं 330 के तहत, 345 के तहत, 222 के तहत या 332 के तहत। उत्तर है ए, 330 के तहत दिए गए हैं। प्रश्न है, केंद्रीय शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ऑप्शंस हैं केरल हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट। उत्तर है ए, केरल हाई कोर्ट करता है। प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ऑप्शंस हैं कानून द्वारा सांसद, राष्ट्रपति आदेश, केंद्र सरकार की अधिसूचना या सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना। उत्तर है ए, कानून द्वारा सांसद बदल सकती हैं। प्रश्न है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? ऑप्शंस हैं 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 76वां संशोधन या 74वां संशोधन। उत्तर है बी, 69वें संशोधन से बनाया गया है। प्रश्न है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ऑप्शंस हैं 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 25 लाख। उत्तर है बी, 20 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले राज्यों में। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? ऑप्शंस हैं सांसद हटा सकती हैं, राज्य विधानसभा हटा सकती है, राष्ट्रपति हटा सकता है या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी, राष्ट्रपति हटा सकता है। प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? ऑप्शंस हैं पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। उत्तर है ए, पहली अनुसूची। प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। उत्तर है ए, केवल राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। प्रश्न है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? ऑप्शंस हैं गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। उत्तर है ए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है। प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? ऑप्शंस हैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, कच्छ या बाड़मेर।
उत्तर है ए लद्दाख। प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति के अध्यादेश, चुनाव आयोग या फिर जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। उत्तर है बी राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। प्रश्न है सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? ऑप्शंस हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट या इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उत्तर है ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शंस हैं संस्कृत, फारसी, नेपाली या कश्मीरी। उत्तर है बी फारसी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। प्रश्न है निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं राज्य की नीति, निदेशक सिद्धांत, प्रस्तावना, न्यायिक समीक्षा या मौलिक अधिकार। उत्तर है सी न्यायिक समीक्षा संशोधित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इटली या स्पेन। उत्तर है ए दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है। प्रश्न है राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री या नीति आयोग का वाइस चेयरमैन। उत्तर है सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। प्रश्न है मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? ऑप्शंस हैं मणिपुर में, गोवा में, त्रिपुरा में या असम में। उत्तर है बी गोवा में लागू की गई। प्रश्न है ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ऑप्शंस हैं 16, 32, 38 या 64। उत्तर है डी 64। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधायक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं 110, 111, 112 या फिर 113। उत्तर है बी संविधान नंबर 111। प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शंस हैं 17, 19, 21 या फिर 22। उत्तर है डी 22 भाषाएं होती हैं। प्रश्न है प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके लिए है? ऑप्शंस हैं गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए या बेरोजगार के लिए। उत्तर है बी अल्पसंख्यक के लिए। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति।
उत्तर है ए, प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेसकोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं त्रिकुट, निवास, अनुग्रह या पंचवटी। उत्तर है डी, पंचवटी के नाम से जाना जाता है। आज का वीडियो यही खत्म हो जाता है दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसे मज़ेदार जनरल नॉलेज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।